जय गणेश जय गणेश जय गणेश। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जन्म कुंडली के बारे में जो जन्म कुंडली मेरे पास कुछ दिनों पूर्व आई थी। और जब मैंने इसका विश्लेषण किया तो कुछ ऐसी बातें निकल कर आई जिसे देखकर मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। और मुझे लगता था कि ये सब बातें मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो चलिए, उस जन्म कुंडली में क्या ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए, मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि मौखिक रूप से ये सब बातें बताना संभव नहीं है। इसलिए मैं उन सभी चीज़ों को अपने कंप्यूटर के माध्यम से आपको बताऊँगा। मित्रों, आपने ज्योतिष के अंदर अंक गणित का नाम तो सुना ही होगा। किसी व्यक्ति पर अंक गणित की जो ज्योतिष रीति है या फिर ज्योतिष में अंक गणित का कितना प्रभाव रह सकता है, वह इस कुंडली में आपको पूरी तरह से देखने को मिलेगा। यह जो कुंडली आपके सामने हमने खुली हुई है, इस कुंडली के अंदर इस व्यक्ति पर 9 अंक का प्रभाव इतना अत्यधिक है कि इसके जन्म समय से लेकर इसके बिजनेस स्टार्ट तक, या यूँ कहें कि आज दिनांक तक, इतना अत्यधिक प्रभाव रहा है 9 अंक का, जो मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह है 9 मार्च 1986। तो इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो डेट है, वह है 9 अंक। जब हम इस डेट ऑफ बर्थ को पूरा जोड़ते हैं तो उसका जो टोटल है, लास्ट टोटल, वह 9 निकल कर आता है। इसके बाद इनकी जो डेट ऑफ टाइम है वह है 8:28 AM। जब हम इस 8:28 को पूरा टोटल करते हैं तो उसका भी टोटल निकल कर आता है, लास्ट टोटल, वह है 9। इनका जो नाम है वह 4 अक्षर का है और इन 4 अक्षर में जो टोटल वर्ड है वह है 18। जब हम इन्हें जोड़ते हैं तो 18 को जब हम जोड़ते हैं तो वह भी निकल कर आता है 9। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस, जो इनका जन्म स्थान है, वह है राजस्थान। और राजस्थान के सभी अक्षरों को, मतलब राजस्थान के जितने भी वर्ड हैं स्पेलिंग के अंदर, उन्हें हम जब जोड़ते हैं तो उनका टोटल भी 9 आता है। इनके बाद जब इनकी शादी हुई तो इनकी शादी होती है 2 मई 2009 को। तो इनका जो मैरिज ईयर है वह है 2009, अर्थात इसमें भी 9 की महत्ता है। इसके बाद जब हम इनकी पूरी मैरिज की जो डेट है उसे जोड़ते हैं तो उसका टोटल भी 9 निकल कर आता है, लास्ट टोटल। इसके बाद जब हमने इनसे इनकी समस्या के बारे में पूछा गया तो इनने बताया कि मेरे द्वारा इस तारीख को अपना जो बिज़नेस स्टार्ट किया गया था, शुरू में जो बिज़नेस है काफ़ी अच्छा चला, किंतु कुछ समय से इसके अंदर काफ़ी परेशानी आ रही थी। तो मैंने इनसे इनकी जो बिज़नेस डेट है वह पूछी तो इनके द्वारा बताया गया कि मेरी जो बिज़नेस डेट है स्टार्ट, जिस दिन इनकी जो बिज़नेस है, शॉप है, मुहूर्त हुआ था, उसकी जो तारीख है वह है 10/3/2012। पर इनके द्वारा एक चीज़ मुझे बताई गई कि ये अपना जो बिज़नेस है वह 9/3/12 से स्टार्ट करने वाले थे, क्योंकि 9 मार्च को इनका डेट ऑफ बर्थ है और ये चाहते थे कि ये इनके जन्म तारीख, जो जन्मदिन है, उस दिन कुछ नया करें। परंतु इनके जो परिवारजन है उनके द्वारा कहा गया है कि कोई भी नया कार्य करने से पहले ब्राह्मण या पंडित से एक मुहूर्त निकलवाना चाहिए, उसी अनुसार अपना जो बिज़नेस है वह स्टार्ट करनी चाहिए। तो इनके अनुसार इनकी जो बिज़नेस स्टार्ट डेट थी वह 9 थी, किंतु पंडित जी के द्वारा 10/3/2012 बताई गई। जब हमने इनकी जो बिज़नेस डेट है उसे जोड़ा तो उसका जो टोटल है वह भी लास्ट टोटल 9 निकल कर आता है। इसे आप जोड़ सकते हैं, इन सभी को आप जोड़ सकते हैं। इसके बाद जब हमने इनके जन्म जो दिनांक है उससे बिज़नेस स्टार्ट दिनांक तक के ईयर को काउंट किया तो इनका जो टोटल है, इन्होंने 27वें वर्ष के अंदर अपना व्यवसाय प्रारंभ किया था। जब 27 को हम जोड़ते हैं तो टोटल 9 निकल कर आता है। उसके बाद मैंने इनसे इनका जो बिज़नेस एड्रेस है वह पूछा तो इनके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा जो अपना व्यवसाय है, बिज़नेस स्टार्ट किया गया था, उसका जो एड्रेस है वह शॉप नंबर MGR 27 है, क्योंकि यह एक जो
मकान था उसके बाहर कुछ दुकान बनाई गई थी, वहाँ पर स्थित थी। तो जो मकान का नंबर था उसी अनुसार इनकी शॉप का नंबर भी वही था, 27 MGR 27। तो जब हमने इसे 27 को भी जोड़ते हैं तो यहाँ पर 9 निकल के आता है। इसके बाद इनका जो मोबाइल नंबर था वह भी था स्टार्टिंग से 9 और लास्ट में भी 9। तो ये जो इतनी चीज़ें थी जो मैंने इनके द्वारा पूछता गया और मैं इनका जो विश्लेषण करता गया, किंतु इनके द्वारा इन चीज़ों का कभी भी कोई ध्यान नहीं रखा गया। केवल ये चलती गई, होता गया और इनके द्वारा उस चीज़ को अपना लिया गया। इसके द्वारा बाद जब मैंने इनसे पूछा कि आपके व्यवसाय में, बिजनेस में जो प्रॉब्लम है वो कब से आई है, तो इन्होंने बताया कि पहले जो मेरी शॉप थी वह MGR 27 थी, पर किसी कारणवश मुझे वह शॉप खाली करनी पड़ी और मुझे वह अन्यत्र वो शॉप लेना पड़ गई है। वहाँ पर कोई शॉप का नंबर भी नहीं है। उसके बाद से ही मुझे ये समस्या आने लगी है और कुछ दिनों पूर्व मेरा जो मोबाइल है वह भी गिर गया था। तो मेरे द्वारा उस सिम को पुनः चालू न करवाते हुए मेरे द्वारा नई सिम ले ली गई। तो मुझे अब जो है समस्याओं ने घेर लिया है। तो मेरे द्वारा इन जो महानुभाव हैं इन्हें एक ही सजेशन दिया गया कि आप सर्वप्रथम तो अपना जो मोबाइल नंबर है, जो आपका पुराना मोबाइल नंबर है, उसकी सिम को चालू करवाइए और उसे ही हर जगह उपयोग कीजिए। आपके बिजनेस में आपके जितने भी कस्टमर हैं सभी को वही नंबर दीजिए और हो सके तो आपकी जो शॉप है अगर वहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो आप अपने हिसाब से एक नंबर प्लेट बनवाइए जिस पे 27, 18, 36 कुछ भी लिखवाकर अपनी शॉप के बाहर लगा दीजिए, ताकि आपकी शॉप का वह एक नंबर बन जाए जिसका टोटल 9 हो। जब मैंने इस व्यक्ति को यह 2 समस्याएं से रूबरू करवाया गया और उनके द्वारा इस समस्या के संबंधित मेरे जो द्वारा जो उपाय दिए गए थे उन्हें अपनाया गया, तो आज इनका जो बिज़नेस है धीरे धीरे वापस स्पीड पकड़ रहा है। और इनके द्वारा मुझे बताया गया है कि इनके जो कस्टमर टूट गए थे किसी कारणवश या किसी समस्या के चलते, वह पुनः इनसे जुड़ने लग गए हैं। तो मैंने इन्हें एक ही सजेशन दिया है कि आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करें तो उसमें कहीं ना कहीं 9 अंक को जरूर लेके चलें, उसका साथ जरूर लें। तो मित्रों, यह तो थी एक जन्म कुंडली जिसके जो आंकड़े हैं मैंने सब आपके सामने रख दिए हैं। अगर आप चाहें तो इनके सभी कैलकुलेशन कर लीजिए। आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, आपको कोई ऐसी समस्या आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका जो जवाब है अवश्य आपको दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।